आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, रीडर एवं स्टेनो के होने वाले प्रारंभिक परीक्षा का कंप्यूटर सेक्शन करने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से इसके पहले 1 से लेकर का सेट नंबर 8 करने वाले हैं। इसके पहले 1 से लेकर 7 सेट तक इस पर अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 15 क्वेश्चन जो है, 15 MCQ जो है सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट दोनों में जो पूछे जाएंगे। सिलेबस लगभग दोनों का कंप्यूटर का सेम है और क्वेश्चन भी लगभग इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। तो पटना सिविल कोर्ट असिस्टेंट का हो या सिविल कोर्ट का हो, दोनों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है, फोर्टेन भाषाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी के कंप्यूटर पर किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि फोर्टेन भाषा जो है का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर में। कंप्यूटर की तकनीक की पहली पीढ़ी को मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था और जबकि दूसरे में फोर्टेन भाषा का प्रयोग दूसरी पीढ़ी में किया गया था। इसका विकास की अगर बात की जाए तो 1957 ईस्वी में हुआ था। इसकी विकास जो है 1957 में हुआ था। और जो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, व्यावसायिक कार्यों का प्रयोग होने वाली भाषा है। तो इतने सारे फैक्ट आप लोग इस प्रश्न से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बूटस्ट्रैप लोडर। बूटस्ट्रैप लोडर जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य होते हैं: मेमोरी का प्रबंधन करना और दूसरा जो कार्य होता है प्रक्रिया प्रबंधन करना। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88, यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A कुंजी का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे होते हैं? देखिए, कंप्यूटर में अगर MS वर्ड में अगर बात की जाए, Ctrl+A कुंजी का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं, इसका अर्थ है कि हम लोग संपूर्ण फाइल के टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। शॉर्टकट की से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक डैश डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट है या आउटपुट डिवाइस है? तो इसमें ध्यान में रखिएगा, ये जो होता है इनपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर के ट्रैक बॉल पॉइंट जो होता है इनपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर की गति मापन सामान्यतः डैश नामक इकाई में होती है। सुपर कंप्यूटर की गति जो मापते हैं वह किस इकाई में मापते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का अर्थ होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लॉप्स का अर्थ होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए MIPS का, तो MIPS होता है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 1960 ईस्वी में डगलस इंगेलबर्ट के द्वारा जो है कंप्यूटर माउस का प्रयोग किया गया था। ठीक है। माउस का आविष्कार किया गया था। माउस का पहली बार प्रयोग की बात की जाए तो 1973 ईस्वी में किया गया था। 1973 ईस्वी में सबसे पहले प्रयोग किया गया था, जबकि इसका आविष्कार जो है 1960 ईस्वी में हुआ था। किनके द्वारा हुआ था? डगलस एंगलबर्ट के द्वारा हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे का जो प्रश्न है, वेब पेज को संबंध SEO का पूर्ण रूप क्या होता है? SEO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए, फुल फॉर्म से रिलेटेड, एब्रीविएशन से रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो इसका अर्थ होता है SEO का जो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्शन सी में देखिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोजेक। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र मोजेक था। सर्वप्रथम वेब ब्राउज़र का विकास टिम बर्नर्स-ली ने 1991 ईस्वी में किया था। ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो विकास है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था। मोजिला फायरबॉक्स आप लोग इस्तेमाल करते होंगे। मोजिला फायरबॉक्स जो होता है यह मोजिला के द्वारा विकसित किया गया था। गूगल क्रोम भी आप लोग इस्तेमाल करते होंगे सर्च इंजन ऑपरेटिंग वेब ब्राउज़र के रूप में। तो यह गूगल की कंपनी 2008 में विकसित किया गया था। एप्पल सफारी की बात की जाए तो ये इसका विकास एप्पल कॉरपोरेट के द्वारा 2007 में किया गया था। मशीनतोस ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94, MS वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है। MS वर्ड में टेक्स्ट को मिटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो सबसे क्या होता है, टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद डिलीट की को दबाकर भी हम MS वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है। तो बेस्ट टेक्स्ट को चुनते हुए सेलेक्टिंग में डिलीट की को दबाकर MS वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए आगे का जो क्वेश्चन है, स्विपवेयर क्या है? स्विपवेयर क्या है? तो स्विपवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में गुप्त रूप से डाला जाता है और यह कंप्यूटर को पूरी तरह से क्या कर लेता है, हैक कर लेता है, कब्जे में ले लेता है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 ईस्वी में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोग के लिए उच्च बनाया गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा APL होगा। APL का अर्थ होता है एक तृतीय पीढ़ी की भाषा है। APL प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग आमतौर पर गणित, वैज्ञानिक अनुसंधान, विजुअलाइजेशन, इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स जैसे विभिन्न प्रकार के समस्या को क्षेत्र में किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे का जो प्रश्न है, विंडोज 10 में सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा Alt+Tab का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है? Alt+Tab का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ शॉर्टकट की जान लीजिए, विंडोज 10 के शॉर्टकट की। विंडोज 10 में क्या क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल किए जाते हैं? जैसे Ctrl+ अगर टैब की बात की जाए तो Ctrl+Tab से होता है एक टैब बटन डालने हैं। तो Ctrl+S की अगर बात की जाए तो इसका अर्थ होता है डॉक्यूमेंट को सेव करने हेतु। और Ctrl+T अगर बात किया जाए तो हैंगिंग इंडेड बनाने हेतु। Ctrl+Shift+F का इस्तेमाल अगर करेंगे तो फॉन्ट बदलने हेतु। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न इस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। फोक्स प्रो क्या है? तो फोक्स प्रो जो है, फोक्स प्रो एक डाटाबेस प्रणाली है। विभिन्न प्रकार के फोक्स प्रो प्रोग्राम को लिखने के लिए फोक्स फाइल का उपयोग किया जाता है। फोक्स प्रो की अगर बात की जाए तो एक एक्सटेंशन फाइल का नाम है जिसका होता है DBF। याद रखिएगा, फोक्स प्रो का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .dfx होता है। जैसे अगर MS एक्सेल की बात करें तो .ex होता है, .ex होता है एक्सेल का एक्सटेंशन। उसी प्रकार फोक्स प्रो का जो होता है एक्सटेंशन होता है .dbx होता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। BCC का अर्थ क्या होता है? BCC का अर्थ क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ब्लैक कार्बन कॉपी नहीं होता, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। CC का अर्थ जो होगा कार्बन कॉपी होता है। ठीक है, और BCC लिखा ईमेल में पता अन्य प्राप्तकर्ता को दिखाई नहीं देता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रख, जो ईमेल भेजते हैं उसमें BCC लिखा ईमेल का पता अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है। तो ऑप्शन ए, इसलिए इसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहा जाता है। आज का सेट का आखिरी प्रश्न, इंटरनेट से क्या किया जा सकता है? तो इंटरनेट से जो है
इलेक्ट्रॉनिक मेल भी भेजा जा सकता है, वेब पेज भी देखा जा सकता है, विश्व भर में सर्वर कनेक्शन भी किया जा सकता है। उपयुक्त सभी, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कार्य किए जा सकते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस पर जो है पटना हाईकोर्ट पर्सनल असिस्टेंट का इंग्लिश का क्लास भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। और इस पर पटना सिविल कोर्ट का जो है क्लर्क रीडर स्टेनो का जो है क्लास क्रमबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय